नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं उनका फटाफट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले है नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर 2022 को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किन के लिए? तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, और इनकी किन की बर्थ एनिवर्सरी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी, कौन-सी? 147th। केरला स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड द वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो केरला स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या किया है? लॉन्च किया है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? मतलब रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट बायोगैस कंप्रेस्ड फ्रॉम काउ डंग प्रोजेक्ट इन, ये क्या, सेंचोर इन राजस्थान। ओके, तो कौन स्टार्ट कर रहा है ये ध्यान रखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन उड़ीसा द कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफाई हैज़ बीन लॉन्च। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू ए ट्राइबल एनसाइक्लोपीडिया। उड़ीसा स्टेट्स कंधमाल टर्मिक हैज़ बीन जीआई टैग। तो ये उड़ीसा स्टेट के जो ये टर्मिक पाउडर है, पता नहीं क्या, इनको जीआई टैग मिल गया है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू हैज़ बीन डेडिकेटेड एट नथद्वारा इन राजस्थान। तो ये राजस्थान में इस प्लेस में बनाया गया है, इन राजस्मानंद डिस्ट्रिक्ट में। इन भोपाल द ग्रैंड स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आजाद विल बी इंस्टॉल। तो कहाँ पे इंस्टॉल की गई? भोपाल में। असम गवर्नमेंट क्या कर रही है? लॉन्च कर रही है अडोबी ऑफ द यूनिकॉर्न मेमोरियल। वहाँ पे क्या करेंगे? यूज़ करेंगे एस्क, जो राख है उसको कलेक्ट करेंगे फ्रॉम, कहाँ से? जो रिहानो है वहाँ पे, जो क्योंकि असम वाले एरिया में रिहानो ज़्यादा हैं, तो रिहानो हॉर्न्स के जो ऐसी जो उससे कुछ ये यूनिकॉर्न बनाएंगे मेमोरियल में, ठीक है, कुछ बनाएंगे। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? असम गवर्नमेंट के द्वारा। एक बेसिक सा आइडिया रख लो इस न्यूज़ का, दैट्स ऑल। यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू IIFT कैंपस इन काकीनंदा, आंध्र प्रदेश में। तो ये कैंपस ओपन किया गया, इनोग्रेट किया गया, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। उड़ीसा फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो कहाँ पे? उड़ीसा का पहला जो सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया गया है, किसके द्वारा? सेंट्रल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। मीनाक्षी लेखी हैज रिलीज द बुक स्वाधीनता संग्राम ना सुरावीरो। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई ये बुक? तो ये बुक किसके द्वारा रिलीज की गई? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया और मोजाम्बिक्यू एंड तंजानिया ट्राईलैटरल एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है? IMT ट्राईलैट। और ये नेवी की एक्सरसाइज है। इन तीनों कंट्री की जो नेवी है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। कहाँ पे? तंजानिया में। इन यूपी एशिया फर्स्ट पैथागन रिडक्शन मशीन हैज़ बीन इंस्टॉल। तो एशिया की, इन यूपी में एशिया की फर्स्ट जो पैथागोन रिडक्शन मशीन है वो इंस्टॉल की गई है। इन IIT रुड़की परम गंगा सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय CDAC। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे 4 हॉर्टिकल्चर इस्टेट, ठीक है। इन कोलकाता इज द 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड फ्रॉम 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिसिज हैज़ डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम इज पत्थर पंचाली। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिसिज हैज डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म, कौन सी? पत्थर पंचाली। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 पुष्पा द राइज हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड। इन न्यू दिल्ली द यूनियन मिनिस्टर
तो पुष्पा को मिला, ये ध्यान रखना बस। इन न्यू दिल्ली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट इनोग्रेटेड द सार्स फूड फेस्टिवल 2022। तो किसके द्वारा, कहाँ पे, कौन सी जगह पे, कौन सी सिटी में, तो न्यू दिल्ली में। कौन सी यूटी या स्टेट में, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये इनोग्रेट किया है। इन मेघालय द 5th एडिशन ऑफ मेगा कैक फेस्टिवल 2022 हैज बीन स्टार्टेड। तो कहाँ पे, मेघालय में। इन मणिपुर द 4th एडिशन ऑफ सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हैज बीन स्टार्टेड। तो ये मणिपुर में ये फेस्टिवल स्टार्ट हो गया। इंडिया हैज वॉन द सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 टाइटल। तो इंडिया ने जीता। मध्य प्रदेश The 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है भैया ये। इंडिया हैज़ वॉन द हॉकी 5S चैम्पियनशिप टाइटल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लक्ष्मी बांदर स्कीम हैज़ बीन गिवन द स्कॉच अवार्ड। तो भैया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को स्कॉच अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने इसमें, नहीं ठीक है। एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लोजर्स, इनके नाम थोड़े से अजीब से हैं। एंटोन जिलिंगर साइंटिस्ट हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड दी नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो इनको नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए अवार्ड दिया गया। तेलंगाना वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द बिग स्टेट्स कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2020। तो किसको मिला है फर्स्ट प्राइज, तेलंगाना को। राजेश रंजन हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट इंडियन एनवॉय टू एवरी कोस्ट। संदीप कुमार हैज टेकन ओवर as the chairman of GAIL, and Anil Agarwal has been honored with the Global India Award in Canada। तो इनको अनिल अग्रवाल को क्या किया, ऑनर किया गया, किस चीज़ के लिए, नहीं कौन से अवार्ड में, ग्लोबल इंडिया अवार्ड में। कहाँ पे, कनाडा में। इन ग्वालियर ग्वालियर के अंदर इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उत्सव 2022 इज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ग्वालियर में। काशी तमिल संगमम विल बी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये काशी तमिल में ऑर्गेनाइज किया गया। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन मिनरल एंड मेटल्स इंडस्ट्री वाज हेल्ड। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द स्टेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट इस प्लेस में क्या है, रंजनगांव इन महाराष्ट्र। केरला पलमपुरा हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत। इन हरियाणा द वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क विल बी बिल्ड। तो हरियाणा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क है वो बिल्ड किया जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो ठीक है, मेन ये है कि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। द ग्रेटर नोएडा इंडिया फर्स्ट डाटा सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो ग्रेटर नोएडा में इंडिया का पहला डाटा सेंटर इनोग्रेट किया गया। इन मुंबई इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरी सिस्टम हैज़ बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। ये न्यूज़ हो गई थी वैसे। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम, ये क्या है, फ्रिएट रैक एट भुवनेश्वर। तो भैया यह क्या चीज़ है देखो यार, हमारे रेलवे मिनिस्टर इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रिएट रैक एट भुवनेश्वर में। तो आप इतना ध्यान रख लो इन्होंने क्या इनोग्रेट किया है और कहाँ पे किया है। इन राजस्थान पीएम मोदी डिक्लेयर मानगढ़ धाम एज ए नेशनल मोनूमेंट। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तमिलनाडु हैज़ डिक्लेयर दी 5th एलिफेंट सेंचुरी इन, ये क्या है, अगस्ता यमलाई लैंडस्केप। तो तमिलनाडु के द्वारा डिक्लेयर किया गया 5th एलिफेंट सेंचुरी इसको। कनाडा हैज़ अनाउंस टू होस्ट द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। तो
कौन सी कंट्री करेगा अनाउंस, किसने किया है, होस्ट करेगी कनाडा ने। स्पेस एक्स हैज लॉन्च द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट। मंगोलिया ये क्या है, खौविसगुल लेक नेशनल पार्क हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को रिजर्व लिस्ट में इसको ऐड कर लिया गया है। गुरु घासीदास हैज़ बीन मेड द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये भैया टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास जो है उसको 4th टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़ बन गया है। इन छत्तीसगढ़ ट्राइबल डांस फेस्टिवल Rajyotsava has been organized. In Chhattisgarh government has started the statewide स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, तो किसमें कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने और क्या किया है, लॉन्च किया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। 12th बिनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया चैम 2022 वॉज इनोग्रेटेड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये 12th कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। गोवा ने होस्ट किया है सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, तो किसने होस्ट किया है, गोवा ने, ये जो कॉन्फ्रेंस है। गुजरात ने होस्ट किया है स्टेट का साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, तो ये किसके द्वारा होस्ट की गई, गुजरात के द्वारा, गुजरात स्टेट के द्वारा। ले ने क्या है, ले हैज़ द फर्स्ट सेमिनार ऑफ अग्नि तत्वा अभियान हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, तो कहाँ पे हुआ है ये अभियान, ले में। टाटा स्टील लिमिटेड हैज़ बिकम द बना है फर्स्ट प्लांट इन इंडिया टू गेट जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन, तो भैया जमशेदपुर जो टाटा का जो प्लांट है उसको जो सर्टिफिकेशन है वो मिल गया है, इतनी ही, कुछ और खास इसमें बात है नहीं करंट अफेयर वाली। उत्तराखंड बिकम फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट बना है इंडिया का, इम्प्लीमेंट किया है इसने किस चीज़ में, NEP एट प्री प्राइमरी लेवल, तो ये कोई एजुकेशन की फील्ड में होगा आई थिंक। इन हैदराबाद में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ये क्या ह्यूमन कोरोनिया हैज़ बिन डेवलप्ड, तो ठीक है, कंफ्यूजिंग न्यूज़ है बट थोड़ा सा पढ़ लिया बस, ध्यान में रहेगा, और तो क्या है। द CM ऑफ मेघालय हैज़ लॉन्च सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम, तो मेघालय के CM साहब ने लॉन्च किया है सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, किस चीज़ के लिए, ग्राउंड वाटर का लेवल इम्प्रूव करने के लिए। हरियाणा ने लॉन्च किया है न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम सेहत। परमा क्राइसिस वर्ड ऑफ द ईयर 2022, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लेना, हैज़ बीन चूजन बाय द कॉलिंस डिक्शनरी में इस वर्ड को चुना गया है। हरमनप्रीत सिंह एंड फिलिस एल्बर्ट्स हैज़ बीन नेम्ड FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, तो इन दोनों को इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर बोला गया, किसको, हरमनप्रीत सिंह को और ये फिलिस एल्बर्ट्स को। HCL टेक्नोलॉजी हैज़ बीन गिवन द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, तो इनको मिला ये अवार्ड। एलाबेन भट्ट फाउंडर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन SEWA, इनकी मृत्यु हो गई है। सीमा धुंधिया हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन बनी है इन द कंट्री टू अपॉइंटेड एज IG इन CRPF, तो इनका नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखना, सीमा धुंधिया, ये पहली वुमेन बनी है कंट्री की जो IG बनी है CRPF में, ठीक है। CRPF की में जो हमारी फोर्सेस है उसमें पहली वुमेन है जो IG बनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रिसेंटली, तो ये क्या बने हैं भैया, अपॉइंट किया गया इनको न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, क्या नाम है इनका, मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रदीप सिंह खरेलिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड MD ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का। MP हैज़ लॉन्च लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर गर्ल, तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया। गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन अहमदाबाद।
पीएम मोदी हैज इनोग्रेटेड द इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। तो किसके द्वारा इनोग्रेट की गई? पीएम मोदी के द्वारा। अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च, इन्होंने लॉन्च किया है फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अनुराग ठाकुर साहब के द्वारा, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। न्यू दिल्ली हैज द पोषण उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनोग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कैंपस इन मिजोरम में। तो भैया किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा। तो मेन है कि आप ध्यान रखना कौन से स्टेट में कौन सा इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया। इन पुरी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड द सेकंड आदर्श वेदा विद्यालय। तो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इन अजमेर द 15th इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। इन अरुणाचल प्रदेश द सिटिंग बीजेपी एमएलए जाम्बी तासी हैज पास अवे एट द एज ऑफ 48। तो इनकी मृत्यु हो गई। ये करंट बीजेपी एमएलए थे। द वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन एमू हाजी हैज पास अवे, ही इज फ्रॉम ईरान। ये भी कोई बात हुई यार। दिलीप महालेनो 20 ही इज नोन एज द फादर ऑफ ORS हैज पास अवे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अजय सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ साउथर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अभी जो साउथर्न कमांड है हमारी, हाँ थोड़ा सा ये बना दिया मैंने नक्शा जी, और ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके बना दूंगा मैं ठीक ठाक। साउथर्न कमांड के जो इंडियन आर्मी के जो चीफ है वो कौन बने हैं अभी? अजय सिंह। डॉक्टर आदर्श स्वीखा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत। अनंत नारायण गोपाल कृष्ण हैज बीन टेकन चार्ज एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। ये क्वेश्चन भी हो गया था वैसे। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज अनाउंस चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। तो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? उड़ीसा के द्वारा। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एसटी रिजर्वेशन फ्रॉम 6 to 10%। इन्होंने एसटी जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया है। इन दिल्ली गंगा उत्सव नादी महोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड। ओके, जीआई महोत्सव 2022 इज ऑर्गेनाइज इन वाराणसी में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इन लखनऊ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोग्रेटेड द इंडियन रोड कांग्रेस। तो किसके द्वारा और कहाँ पे ये इनोग्रेट की गई? तो लखनऊ में इनोग्रेट की गई हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के द्वारा। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विद साउथ अफ्रीका लीडिंग बैंक टू प्रमोट ट्रेड। तो एक्जिम बैंक ने टाई अप किया है किसके साथ? साउथ अफ्रीका लीडिंग बैंक के साथ, टू प्रमोट ट्रेड। इंडिया हैज़ लॉन्च ए जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर लैंडस्केप इन इंडिया विद डेनमार्क एट द वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 में। ओके, इन न्यूयॉर्क इंडिया एंड यूएई फ्रांस हैज़ ऑर्गेनाइज देयर फर्स्ट ट्राइपर्टाइट फॉरेन मिनिस्ट्रीज मीटिंग। तो इनके बीच में मीटिंग हुई, दैट्स और कुछ नहीं है। इन गुजरात वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ड। तो ये कहाँ पे बिल्ड की जाएगी मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी? गुजरात में। गुजरात हैज अचीव 100% डोमेस्टिक टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन। तो गुजरात ने अचीव किया है 100% डोमेस्टिक जो टैप है, जो पानी के नल का जो कनेक्शन है वो देने का, अंडर कौन सी स्कीम, कौन से मिशन के अंडर? जल जीवन मिशन के अंडर। केरला हैज़ अनाउंस टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022। तो कौन होस्ट करेगा? केरला स्टेट होस्ट करेगा। गोवा हैज़ अनाउंस टू होस्ट 37th नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023। ओके, इन अरुणाचल प्रदेश ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ लॉन्च फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम। तो कहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है कहाँ पे लॉन्च की गई है स्कीम? अरुणाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा। इन सरझा सिटी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट में द 41st इंटरनेशनल बुक ऑफ फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे जो 41st इंटरनेशनल बुक फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? यूएई में, सरजा सिटी में।
इन असम अमित शाह ने इनोग्रेट किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस। इन लद्दाख सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2022 हैज़ बीन हेल्ड। तो कहाँ पे हुई? लद्दाख में हुई। ये जो स्मिथ है वो इन यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया है, मथुरा वृंदावन इज एमिंग टू बिकम द नेट जीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। तो 2041 तक यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मथुरा और वृंदावन को नेट जीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का। स्विट्जरलैंड हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रनिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो किसके द्वारा ये रिकॉर्ड किया गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा। ओके। ऑपरेशन नार्कोस हैज़ बीन रन बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। क्या ऑपरेशन का नाम क्या है? नार्कोस। इन तमिलनाडु इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ड। तो कहाँ पे बिल्ड किया गया है ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज? तमिलनाडु में। फ्रांस गवर्नमेंट ने हैज़ ऑनर किया है अरुणा श्रीराम विद द ये क्या सेविलियर अवार्ड के द्वारा इनको नॉमिनेट किया है, ऑनर किया गया है। फ्रांस ऑथर एनी एरन ओक्स वॉन द 2022 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उसके बाद सावंते पेबो हु लिव इन स्वीडन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो इनको नोबेल प्राइज मिला है किसमें? मेडिसिन में इनको। और ये कहाँ से हैं? स्वीडन से। कहाँ पे रहते हैं अभी? स्वीडन में। हरियाणा सीएम हैज़ लॉन्च ई उपहार पोर्टल एंड सीएम ये क्या है? डैशबोर्ड। तो ये हरियाणा के सीएम ने लॉन्च किया है ई उपहार पोर्टल और ये वाला। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट बना है इन द कंट्री टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल। इन मानेसर हरियाणा में इंडिया हैज़ पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन द एंटी एससीओ टेररिज्म एक्सरसाइज। अच्छा जी, वाह, पाकिस्तान भी इसमें एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर तो वही तो टेररिज्म फैलाता है। इन मेघालय राइजिंग सन वाटर फिस्ट 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। अच्छा, न्यू दिल्ली इज़ द 7th इंडिया आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। क्या नाम है? 7th इंडिया आर्ट फेस्टिवल। इन नागपुर सोशल एम्पावरमेंट कैंप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फॉर सीनियर सिटीजन दिव्यांग के लिए। कहाँ पे ये जो कैंप लगाया गया? नागपुर में। इन उज्जैन द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल। तो वर्ल्ड की वैदिक जो क्लॉक है वो कहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी? फर्स्ट जो वैदिक क्लॉक है वो उज्जैन में। द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक्स धर्म चिप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी के द्वारा वर्ल्ड फास्टेस्ट जो ग्राफिक DRAM जो चिप है वो डेवलप की गई। माया इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोनिंग ऑफ वाइल्ड रेटिक वुल्फ एनिमल। तो इसका नाम क्या है? इसको क्लोन किया गया है, डुप्लीकेट बनाया गया है। क्या नाम इसका? माया। द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक DRAM चिप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सैमसंग। ये हो गया क्वेश्चन। किशोर के बासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी के इनको चेयरमैन बनाया गया है, किशोर के बासा को। सत्येंद्र प्रकाश हैज़ टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। तो ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB के। शाहरुख खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ UAE लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो UAE लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट, बाहर की बात कर रहा है, इंडिया में नहीं। वहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन बने? शाहरुख खान। इन लंदन इंडिया हैज़ ज्वाइंड द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। तो लंदन में इंडिया ने ज्वाइन किया है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। ये ठीक है, थोड़ा सा भी इतना बस न्यूज़ वाली चीज़ है, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन नहीं है। इन मुंबई इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम ये हो गया था, इस्टेब्लिश किया गया है। GI महोत्सव 2022 इज ऑर्गेनाइज इन वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया है। इन नोएडा द कंट्री फर्स्ट डबल डेकर हाईवे हैज़ बीन अनाउंस। तो नोएडा में बनेगा इंडिया का कंट्री का पहला डबल डेकर हाईवे। कहाँ पे बनेगा? नोएडा, यूपी में। इन सिक्किम द कंट्री फर्स्ट एवलांस सर्विलेंस रेडार हैज़ बीन इंस्टॉल। ये क्वेश्चन भी हो गया था। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, पहला स्टेट बना है स्टार्ट व्हीकल ट्रैकिंग। जो व्हीकल ट्रैकिंग जो सिस्टम है वो कौन से स्टेट में स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश में। जनरली एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, ये क्या है? एंगस्ट्रॉम में। जो एटॉमिक रेडियस है
वो किस में मेजर की जाती है? एंगस्ट्रॉम में। शिव नारायण, चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और चार्लोटी ई एडवर्ड्स हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो इन तीनों का नाम आप ध्यान रखना। इंडियन नेवल एकेडमी हैज़ ऑर्गेनाइज द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 इन केरला में ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई। किसके द्वारा? इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा। इंडिया फर्स्ट माउंटेन बाईसाइकिल वर्ल्ड कप कंपटीशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन ले। जगदीप धनखड़ लीड इंडिया एट द एशियन इंडिया कोमेमोरेटिव समिट इन कंबोडिया। तो कंबोडिया में ये समिट हुई है, किसने लीड की है? जगदीप धनखड़ साहब ने। ए न्यू बुक टाइटल विनिंग द विनर बैटल ऑथर्ड बाय सेन वॉटसन हैज़ बीन रिलीज। उसके बाद है कपिल देव इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्रिकेट माई स्टाइल रिलेटेड टू क्रिकेट। तो ये बुक है, ऑथर हैं, ये ध्यान रखना। सुनील गावस्कर साहब की भी बुक है, फेमस बुक सनी डेज। एंड एम.टी. वसुधवन नायर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड के द्वारा इनको क्या किया? ऑनर किया गया। धारिन सामी क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद सितारे ए पाकिस्तान अवार्ड। तो इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। ब्लैक ब्लू ग्रीन हिल आर लोकेटेड इन यूएसए। हिस्ट्री का क्वेश्चन, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। YKC वडियार हैज़ बीन गिवन द इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्ना अवार्ड 2022 recently. Hyderabad has won the Green City Award among cities across the world at an award ceremony held in South Korea. तो भैया हैदराबाद ने वोन किया है ग्रीन सिटी अवार्ड अमोंग सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड एट अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन साउथ कोरिया में जो हुई है। फ्रांस ऑथर एनी एरेनऑक्स हैज़ वॉन द 2022 नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो इनको अवार्ड इन्होंने जीता है, ये नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन्होंने, ठीक है। ओके, इन देहरादून द 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंडियन नेशनल कैर्टोग्राफिक एसोसिएशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे हुई है ये? 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन देहरादून में। इन लेह लद्दाख सस्टेनेबल हिल डेवलपमेंट समिट 2022 हैज़ बीन हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई? लेह लद्दाख में। लेह हैज़ द फर्स्ट सेमिनार ऑफ अग्नि तत्व अभियान बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ ये? लेह में। इन वाराणसी पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये वाराणसी में हुई है गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट। ओके, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट। इन न्यू दिल्ली द 90th ग्रीन असेंबली ऑफ इंटरपोल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन होस्ट इंडिया। तो ये कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। गुजरात ने क्या किया है? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स हैज़ बीन रिसेंटली। तो ये गुजरात हैज़ द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? लॉ मिनिस्टर्स की गुजरात में। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू होस्ट द 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यूपी गवर्नमेंट वो करेगी, होस्ट करेगी। इंडिया विल होस्ट द वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन ईयर 2023। तो ये कहाँ पे कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। लॉस एंजलिस विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स। तो कौन होस्ट करेगा? लॉस एंजलिस। इन मलेशिया द सुल्तान जोहर कप 2022 विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? मलेशिया में। साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इज रन बिटवीन मैसूर टू चेन्नई। तो भैया ये भी आप ध्यान रखना, मैसूर से चेन्नई तक ये वंदे भारत की जो ट्रेन है वो रन की जाएगी साउथ इंडिया में। वंदे भारत जो ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन वो रन की जाएगी। विकास कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी। इनको एमडी ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एमडी कौन बने हैं? विकास कुमार। इन बेंगलुरु इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये कहाँ पे? बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल। ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अरुणा मिलर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन, ये पहली इंडियन बनी है, इंडियन अमेरिकन वुमेन टू होल्ड पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड में। अजय बादू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। किनका नाम क्या है इनका? अजय बादू। अनीस
क्या दयाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ आईटीबीपी रिसेंटली। तो आईटीबीपी के जो डीजी है वो कौन है? अनीस दयाल। गोवा गवर्नमेंट अनवील द मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। तो ये किसके द्वारा अनवील की गई? गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। पीवी संधू बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट सुपर 500 टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2022। तो ये किसके द्वारा वॉन किया गया? पीवी संधू के द्वारा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई ये स्कीम? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम सेहत ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? हरियाणा के द्वारा। इन जम्मू कश्मीर स्कीम उम्मीद स्कीम इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द एस्पेरेंट्स ऑफ रूरल वुमेन। तो ये स्कीम है उम्मीद किस कौन से स्टेट या यूटी की? तो जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर यूटी है, अभी तो स्टेट में तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च हिम कैड स्कीम टू हेल्प फार्मर। तो ये स्कीम किसकी? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च ए न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन। तो ये जो नारी को नमन है ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। न्यू दिल्ली हैज़ होस्टेड द सेकेंड मीटिंग ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक। तो ये किसके द्वारा होस्ट किया गया? न्यू दिल्ली के द्वारा। द इन तिरुवनंतपुरम द 30th साउथर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुई? तिरुवनंतपुरम में 30th जो साउथर्न जोनल काउंसिल मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की गई। इन कोचिन द 6th मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो कोचिन में जो 6th मीटिंग है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की वो ऑर्गेनाइज की गई। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है वीरांगना सेवा केंद्रा सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर वेलफेयर ऑफ द वाइफ्स ऑफ मैटायर एंड रीड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसीज। जो शहीद हुए हैं उनके जो फैमिली है उनको क्या है फैसिलिटी देने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई इंडियन आर्मी के द्वारा। वीरांगना सेवा केंद्रा बाय इंडियन आर्मी द एक्सरसाइज स्काई लाइट कंडक्टेड फॉर स्पेस बेस एसेट। इन मध्य प्रदेश क्वांटम लेबोरेटरी हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय इंडियन आर्मी। तो मध्य प्रदेश में ये जो क्वांटम लेबोरेटरी है ये इस्टेब्लिश की गई इंडियन आर्मी के द्वारा। विराट कोहली टू बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 4000 रन इन T20। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर, पहले प्लेयर बने टू स्कोर 700 गोल्स इन क्लब फुटबॉल में इन्होंने 700 गोल किए हैं। सिक्किम विल होस्ट द थ्री रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर फर्स्ट टाइम इन 2022 एंड 2023। Odisha government has announced to make the state slum free by the end of 2023। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो स्लम फ्री स्टेट है वो हम मतलब फ्री कर देंगे स्टेट को। जो स्लम फ्री है सबको अपने हाउसेस मिल जाएंगे, स्लम्स में नहीं रहना पड़ेगा। तो 2023 तक उड़ीसा फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय द सेंटर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? सेंटर खादी विलेज इंडस्ट्री के द्वारा उड़ीसा में पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर है। ये हो गया था क्वेश्चन वैसे। उड़ीसा इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। तो उड़ीसा ने होस्ट किया है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। पीवी संधू ओलंपिक मेडलिस्ट हैज़ लॉन्च द फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कोट टूफन एंड टूफैनी। तो ये पीवी संधू के द्वारा लॉन्च किया गया है फिट इंडिया स्कूल वीक, आप ध्यान रखना इसको। न्यू दिल्ली हैज़ द अंडर 16 खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग बिन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज की गई? अंडर 16 खेलो इंडिया वुमेन लीग हॉकी लीग न्यू दिल्ली में। अमेरिका हैज़ वॉन द वुमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 बाय डिफीटिंग चाइना। तो अमेरिका ने जीता है वुमेन बास्केट वर्ल्ड कप 2022 किसको डिफीट करके? चाइना को। अरुणाचल प्रदेश हैज़ वेलोंग फेयर हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो ये किसके द्वारा जो फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इन नागालैंड द फर्स्ट नागा चिली फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे फर्स्ट नागा चिली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया? नागालैंड में। इन मुंबई द 22nd भारत रंग महोत्सव हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो मुंबई से लॉन्च हुआ है भारत रंग महोत्सव 22nd। हरियाणा हैज़ रिसेंटली वॉन द इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड। तो ये हरियाणा के द्वारा जीता गया इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड। 70 पेबो
who live in Sweden has been awarded the 2022 Nobel Prize in Medicine में इनको नोबेल प्राइज मिला है। सिंगापुर हैज अवॉर्डेड मेहदवी सेवा मेडल टू लांबा फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया। तो ये लांबा थे हमारे, इनका फुल नाम नहीं लिख रखा, उनका जो कास्ट जो जिस क्या बोलते हैं, इनका पूरा नाम नहीं लिख रखा, सिर्फ जो उनका सरनेम है वो लिख रखा है लांबा। फॉर्मर नेवी चीफ थे ये। तो इनको सिंगापुर ने अवार्ड दिया है मेहदवी सेवा मेडल से, ठीक है। इन केरला द IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन एशियन ओशेनिया चैंपियनशिप 2022 हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई है चैंपियनशिप? केरला में। अरविंद चिदम्बरम इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वॉन द दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट, किसके द्वारा ये जीता गया? तो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। सिरेना विलियम्स फेमस टेनिस प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। नोबल लिटरेट वेंकी रामाकृष्णन हैज़ बीन अवॉर्डेड द रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको अवार्ड दिया गया है। ये नोबल लिटरेट हैं ये, थोड़ा ठीक है, ध्यान रखो बस एक बार, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है नहीं, या फिर मैं क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा और लिखना था। वेस्ट बंगाल विल बी ऑनर्ड विद द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड। तो वेस्ट बंगाल को ऑनर किया गया है बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड। तानी किला भरानी हैज़ बीन अवॉर्डेड द लोक नायक फाउंडेशन लिटरेसी अवार्ड। इन फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? ये फरीदाबाद में बनाया जाएगा, इनोग्रेट किया गया है, बनाया जाएगा आगे इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। India has won the chosen as the country of honor for the 75th Cannes Film Festival 2022। तो इंडिया ने चूज किया कंट्री टू ऑनर फॉर 75th Cannes Film Festival। माओ मुला केव लोकेटेड इन मेघालय हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड फर्स्ट 100 IUCN जियोलॉजिकल साइट। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कभी जाएंगे घूमने। माओ मुला जो केव हैं मेघालय में। In Chennai, Reliance announced the setting up of the country first multimodal logistic park। तो चेन्नई में रिलायंस ने अनाउंस किया कि वो बनाएंगे कंट्री का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन हिंदी। तो मध्य प्रदेश में पहली बार मेडिकल और जो इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो हिंदी में दी जाएगी, ना कि इंग्लिश में, मतलब ऑप्शन होगा वो, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाई इंडियाज फर्स्ट कादावूर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। तो ये कहाँ पे नोटिफाई किया गया? तमिलनाडु में। इन न्यू दिल्ली द 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हैज़ बिन स्टार्टेड। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में। इन मुंबई द 22nd भारत रंग महोत्सव हैज़ बिन लॉन्च। ये क्वेश्चन हो गए थे वैसे। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट हैज़ बिन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर GK रेड्डी के द्वारा ये अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया। केरला टूरिज्म हैज़ वॉन द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट। तो मैं केरला टूरिज्म को क्या है वोन है, उन्होंने वो अवार्ड जीता है, ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। इंडिया फिल्म चेलो शो हैज़ गॉट ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2023 इन गुजराती लैंग्वेज इज दिस फिल्म। तो ये मेन ये है कि इनकी ऑस्कर में एंट्री हो गई है इस फिल्म की, ये ध्यान रखना आप। छत्तीसगढ़ हैज़ बीन गिवन द न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग मिल्स। जो हमारे मिल्स हो गए, बाजरा हो गया, चने हो गए, इनको लेके बोल रही। आसियान हैज़ एग्रीड टू प्रिंसिपल टू एक्सेप्ट टिमोर लिस्टी एज इट्स 11th मेंबर। 11th मेंबर बन गए हैं भाई आसियान की। कौन बनी है? टिमोर लिस्टी एज इट्स 11th मेंबर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, और तो क्या है। इन बेंगलुरु यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोग्रेट द मंथन सम्मेलन। जो मंथन सम्मेलन है वो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? नितिन गडकरी साहब के द्वारा। कहाँ पे? बेंगलुरु में। सैलोक मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल हैज़ बीन वॉन द टाइटल ऑफ डोडली फॉर गूगल 2022। डोडली। मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत एंड गूगल हैव जॉइंटली लॉन्च इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये? मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत एंड गूगल के द्वारा। औरंगाबाद हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक
ट्रैफिक डाटा पब्लिक बाय गूगल। तो औरंगाबाद बना है हैज़ बिकम द पहली सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डाटा पब्लिक में जो ट्रैफिक डाटा है वो बाय गूगल के द्वारा शेयर किया जाएगा। अमर सिंह इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन गिवन द ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर फॉर 2023। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है झारखंड टू बी अवॉर्डेड फॉर टबैको कंट्रोल जो तंबाकू खाने के लिए। भगवंत अनमोल हैज़ बीन गिवन द युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर प्रम्या इन हिंदी लैंग्वेज। तो इनको अवार्ड मिला है भगवंत अनमोल साहब को। कौन सा अवार्ड मिला है? युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड। 8th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इंडिया की रैंक क्या है? 8th। India has become the 68th country to be included in Interpol's Child Sexual Abuse Database। तो इंडिया बना है 68th कंट्री इंक्लूडेड इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डाटाबेस। इसके अंदर मतलब चाइल्ड अब्यूज की कैटेगरी में आगे भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई रैंकिंग के हिसाब से कौन सी कंट्री में ज़्यादा होता है। 37th is the rank of India in recently released World Competitiveness Index 2022 for Management Development Institute। तो इंडिया की रैंक कितनी रही? 37। द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हेल्ड इन उत्तराखंड। तो जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है युद्ध अभ्यास 2022 किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूएस के बीच में। कहाँ पे हुई? उत्तराखंड में, जिसमें चाइना को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। वेला इज द 4th स्कॉर्पियन सबमरीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। तो जो वेला है वो इंडक्ट कर ली गई है, 4th स्कॉर्पियन सबमरीन है, इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट कर लिया गया है। एचेंट सेरात कमल हैज़ बीन गिवन द मेजर ध्यानचंद खेलो रत्न अवार्ड 2022 फॉर द ईयर 2022। दलाई लामा हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख। तो इनको अवार्ड दिया गया है लद्दाख का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। कर्नल स्वरूप सिंह कंठल वॉन द टाइटल ऑफ अल्ट्रामैन इंडिया। तो इनको जो टाइटल वो मिला है अल्ट्रामैन का, किसको? कर्नल स्वरूप सिंह को। पंचायत शेड्यूल्ड एक्सटेंशन एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया है। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन हिंदी। ये क्वेश्चन भी हो गया था। बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द कंट्री फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट को सर्टिफिकेट दिया गया है कि हर घर जल जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट में। विवेक जोशी हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। विवेक जोशी को नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। रंजीत बजाज हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? कमेटी के चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी के, तो रंजीत बजाज। तंकी किला भरानी हैज़ बीन अवॉर्डेड द लोक नायक फाउंडेशन लिटरेचर अवार्ड। नेशनल वुमेन कमीशन हैज़ लॉन्च द 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। तो नेशनल वुमेन कमीशन ने लॉन्च किया है 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। काशी तमिल संगमन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च द रेडियो सीरीज वोटर जंक्शन फॉर वोटर अवेयरनेस के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये लॉन्च किया है रेडियो सीरीज वोटर जंक्शन। ये जो सीरीज है स्टार्ट की है वोटर जंक्शन के नाम से। नासा हैज़ लॉन्च द ये क्या आर्टिमिस 1 रॉकेट ऑन ए मिशन ऑफ मून। तो नासा भेजेगा। चाइना हैज़ लॉन्च द कुफू 1 सैटेलाइट टू नोन द सीक्रेट ऑफ द सन। आज़ादी क्या है? आज़ादी सेट is a name of the satellite developed by 750 girls from 75 rural schools to launch by ISRO। तो ये ISRO के द्वारा लॉन्च की जाएगी। नाम याद रखना आज़ादी सेट। सारथ कमल द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द एथलीट कमीशन इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में ये हमारे फर्स्ट इंडियन है जो मेंबर बने हैं कमीशन के। बबीता सिंह हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022। तो इनको कौन बनी है? ये बबीता सिंह को सेलेक्ट किया है न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर। संजीव किशोर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं डीजी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के लिए? संजीव किशोर को। इन आइजोल मिजोरम में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हैज़ बीन स्टार्ट। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? मिजोरम में, आइजोल में। आइजोल मिजोरम में है ये अरे यार बताने में भी ना कई बार थोड़ा होता है ऊपर नीचे। असम होम मिनिस्टर अमित शाह, असम में होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया? इनोग्रेट किया है द कॉन्फ्रेंस ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? असम में। इन लेह लद्दाख द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुई समिट? जो माउंटेन डेवलपमेंट समिट है ये लेह लद्दाख में। अरुणाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन मेडिएटेड लाइव स्टॉक वैक्सीन सर्विस। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई ये सर्विस? अरुणाचल प्रदेश में। पीएम मोदी हैज़ लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन गुजरात। तो पीएम मोदी के द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्टार्ट किया? लॉन्च किया गया गुजरात में। कर्नाटका हैज़ लॉन्च मेंटल स्पोर्ट एंड नेटवर्किंग एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है भैया ये। होमर वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो ये एक पहले भी आया था कौन सी डिक्शनरी में, मतलब उसको ऐड किया गया था। देखिए ये कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसमें। सुनील छेत्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर द 7th टाइम। मणिपुर हैज़ टॉप्ड द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। तो मणिपुर ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में। द CM ऑफ उड़ीसा हैज़ लॉन्च द फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम। तो उड़ीसा के CM ने लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम। गोवा हैज़ अनाउंस टू होस्ट करेगा गोवा 37th नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023 में। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अमर सरकार पोर्टल। किसके द्वारा? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। द नी कशा 2.0 पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है। इंडिया फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय तमिलनाडु के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। कितने एलिफेंट की डेथ हुई है ये एक फ्रेमवर्क मतलब रेडी करके। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है? कंसल्टेड ए पैनल से कंसल्ट किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स के लिए। इंडिया फर्स्ट वल्चर्स होते हैं जो मतलब नेशनल पार्क हो गए, वहाँ पे जो कुछ ऐसी मतलब प्रजाति हैं जो जिनकी बहुत कम है, मतलब उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती जा रही है। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन तमिलनाडु में। लैंस नायक मंजू हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये पहली बनी है। क्या नाम है? लांस नायक मंजू। गीता गोपीनाथन बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन द IMF वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। तो नाम ध्यान रखना गोपीनाथन का, गीता गोपीनाथन पहली वुमेन बनी है ये IMF वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। उसके बाद है ये क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सही से नहीं लिख रखा। नाला थाम्बी और काली सिल्वी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इनको इन मैम को क्या बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल बनाया गया है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। मनिका बत्रा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन बनी है प्लेयर टू विन द मेडल इन द एशियन कप टेबल टूर्नामेंट में। पूजा पटेल हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट, पहली एथलीट टू विन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? योगासना इन द 37th नेशनल गेम्स में। अपेक्षा फ्रेंडिस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग में। अरुण गोयल फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं ये, हैज़ इनको अपॉइंट किया गया है न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के द्वारा। संगीता वर्मा हैज़ बिकम अपॉइंटेड एज द एक्टिंग हेड ऑफ द कंपटीशन कमीशन में। कंपटीशन कमीशन में इनको एक्टिंग हेड बनाया गया है किसको? संगीता वर्मा को। परवीन छबरा हैज़ बीन मेड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, इनको इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है परवीन छबरा को। दलाई लामा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड के से इनको नवाजा गया है, अवार्ड दिया गया है दलाई लामा साहब को।
बांग्लादेश फीमेल रिपोर्टर फेमिदा एजिम हैज़ वॉन द पुलिट्जर प्राइज 2022। तो ये बांग्लादेश की फीमेल रिपोर्टर, इनको मिला है। एंगला मार्कल हैज़ बीन गिवन द यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर हर एफर्ट टू वेलकम रिफ्यूजी। तो इनको यूनेस्को के द्वारा जो पीस अवार्ड है, पीस प्राइज अवार्ड, वो मिला है किसको? एंजेला मार्कल को। इन नागपुर एयरफोर्स एयर फिस्ट 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ ये? नागपुर में। इंडिया गिफ्टेड द फर्स्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट किया है बिकॉज ऑफ जो उसके जो एरिया है, मतलब समुद्री तट, भाई थोड़ा निगरानी रखने के लिए चाइना कभी कभी वहाँ पे घुस जाता है ना, तो थोड़ा सा भाई वो भी ध्यान रख सकें क्या वहाँ पे हो रही एक्टिविटीज़ समुद्र वाले एरिया में। तो ऊपर से हवाई उस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में बैठ के वो आराम से देखेंगे। तारागिरी थर्ड सेल्थ फ्रिगेट वॉरशिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी। तो ये इस प्रोजेक्ट के अंडर में ये सारी जो फ्रिगेट हैं वो बनाई जा रही हैं। तारागिरी थर्ड सेल्थ फ्रिगेट को वॉरशिप जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। शत्रुनाश अभ्यास ऑर्गेनाइज बाय द साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इन राजस्थान में। ये अभ्यास किया गया है, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा, साउथ वेस्टर्न कमांड के द्वारा, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया एंड अमेरिका फोर्सेस हैव पार्टिसिपेटेड इन टाइगर ट्रम्प ही है ना, ट्रम्प, हाँ। तो इसमें अमेरिका और इंडिया के जो फोर्सेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक्स विनबैक्स 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। कर्नाटका हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। तो ये किसके द्वारा टॉप किया गया? कर्नाटका के द्वारा। इंडिया रैंक्ड 7th इन द टॉप 20 इकोनॉमी इन डिजिटल करेंसी ओनरशिप में इंडिया की रैंक क्या है? 7th। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु सिटी हैव टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप टेक्नोलॉजी हब इन द एशिया पैसिफिक रीजन आफ्टर बीजिंग। तो बीजिंग के बाद जो टॉप टेक्नोलॉजी में हब में कौन कौन सी कंट्री है हमारे इंडिया में जिन्होंने कंट्री कह रहा हूँ, सिटी हैं जिन्होंने टॉप किया है? तो बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। इन बिहार सीतामाढ़ी डिस्ट्रिक्ट 251 फीट टॉल स्टैचू ऑफ सीता माता विल बी इंस्टॉल। जो सीता माता की जो स्टैचू है वो कहाँ पे बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल की जाएगी? सीता मारथी डिस्ट्रिक्ट में। कितने फीट की होगी? 251 फीट की। इन भोपाल द ग्रैंड स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद विल बी इंस्टॉल। तो कहाँ पे? भोपाल में। क्वेश्चन आ चुका है पहले। जोधपुर राजस्थान हैव डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील द स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर की जो स्टैचू वो अनवील की है जोधपुर में राजनाथ सिंह साहब ने। असम हैज़ इनोग्रेटेड द फर्स्ट उन्नानी मेडिसिन रीजनल सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, ये आसाम में इनोग्रेट किया गया। द सीएम ऑफ त्रिपुरा हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज। तो पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज कहाँ पे? स्टेट का कहाँ पे? त्रिपुरा में इंस्टॉल किया गया, इनोग्रेट किया गया सीएम के द्वारा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट केबल कम सस्पेंशन ब्रिज ओवर कृष्णा रिवर पे, ये यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया का पहला जो केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा कृष्णा रिवर पे। दानिश मंजोर भट्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जयपुर फुट यूएसए अवार्ड फॉर कोविड-19 रिलीफ एफर्ट। फ्रैंक विल्च जैक फिजिस्ट हैज़ बीन गिवन द टेम्पल्टन प्राइज 2022। तो ये इनको मिला है भैया प्राइज, याद रखना इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। शिंजो आबे हैज़ बीन posthumously awarded the सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द चेरिसनाथनम, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसके वर्ड की यार, ऑफ जापान। तो इनको इस अवार्ड से यूँ कह लो नवाजा गया शिंजो आबे, फॉर्मर जो जापान के पीएम थे। हरियाणा क्रिकेट डेफ टीम हैज़ वॉन द T20 नेशनल चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी। तो हरियाणा ने जीती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ अनाउंस टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। तो इसके साथ में क्या किया है भाई? कोलैबोरेशन किया है किसने? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। MS धोनी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ लॉन्च ड्रोनी, एक ड्रोन इन्होंने मतलब इनके नाम पे लॉन्च किया गया है, कैमरा ड्रोन फॉर मेड इन इंडिया ही। नॉर्थ कोरिया हैज़ लॉन्च, ये क्या है?
हवासोंग 17 और मॉन्स्टर मिसाइल। तो ये नॉर्थ कोरिया तो ये करता ही रहता है। नागपुर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर। तो ये नागपुर में डबल डेकर जो होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मेकिंग, रिकॉर्ड बना लिया है भाई, फॉर लॉन्गेस्ट डबल डेकर जो फ्लाईओवर है। इन देहरादून आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई कॉन्फ्रेंस? देहरादून में। इन न्यू दिल्ली द 4th एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बीइंग हेल्ड। न्यू दिल्ली विल इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बी बिल्ड। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? न्यू दिल्ली में। रवि कुमार सागर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड। तो इनको मिला है ये, इनको अवार्ड दिया गया है। ये कौन सा अवार्ड? डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड। किसको? रवि कुमार को। द बुक जेती जी इलाहाबाद रिटन बाई, जेती जी है ना, जेती जी इलाहाबाद रिटन बाई ममता कालिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड के द्वारा इनको ऑनर किया गया, अवार्ड दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड द स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड 2022। तो इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया अवार्ड। इन न्यू दिल्ली यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनोग्रेटेड द सार्स आजीविका मेला 2022। तो ये किसके द्वारा? गिरिराज सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ये इनोग्रेट किया गया। टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ कारगिल वॉर द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड ए मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन फ्रॉम दिल्ली टू कारगिल। तो ये दिल्ली से कारगिल तक जो मोटरसाइकिल पे मतलब ट्रैवल करेंगे, और ये किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस पर्पज से, मतलब क्यों, वजह क्या है? तो सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ कारगिल वॉर के लिए। इन साउथ कोरिया द 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज इन बुसन में। उसके बाद जी इन मणिपुर द 4th एडिशन ऑफ सिरुई लीली फेस्टिवल। कहाँ पे हुआ है ये? मणिपुर में, जो स्टार्ट हो गया है 2022 में, जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट हो गया मणिपुर में, 4th एडिशन इसका। इन मुंबई 22nd भारत रंग महोत्सव हैज बीन लॉन्च। तो मुंबई में 22nd जो भारत रंग महोत्सव है वो लॉन्च कर दिया गया है। हरप्रीत सिंह हैज बिकम द फर्स्ट टर्बन्ड सिख टू बी अपॉइंटेड डिप्टी मेयर ऑफ ब्रम्पटन इन कनाडा। तो कनाडा में इनको डिप्टी मेयर बनाया गया है। क्या नाम है? ये पहले, आई थिंक पहले सिख है ना, हाँ, फर्स्ट टर्बन सिख है हरप्रीत सिंह। दिनेश कुमार बत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो न्यू CMD है वो कौन है? दिनेश कुमार। महेश वी लैयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ महानगर गैस, क्या है ये, महानगर गैस लिमिटेड के जो क्या है न्यू चेयरमैन कौन बने? महेश वी लैयर। 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को कौन सा डे? नेशनल मिल्क डे। आज तो ये 27 के हैं करंट अफेयर बाकी। ओके चलो। पूर्णिमा देवी बुरमन हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड। तो इनको हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड दिया गया, किनको? पूर्णिमा देवी को। रामचंद्रा मांझी पद्मा श्री अवार्ड विनिंग एक्सपोनेंट ऑफ भोजपुरी फोक डांस हैज पास अवे। तो ये भोजपुरी फोक डांस करते थे और इनकी मृत्यु हो गई, पद्मश्री हैं। अवध कौशल पद्मश्री अवॉर्डी एमिनेंट सोशल वर्कर हैज पास अवे, ये भी इनकी भी मृत्यु हो गई है। तमिलनाडु हैज नोटिफाई इट्स फर्स्ट एंड इंडिया 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो कहाँ पे? तमिलनाडु में ये तमिलनाडु की पहली और इंडिया की 35th जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो क्या है? नोटिफाई की गई। ब्राज़ील लैंडस्केप गार्डन सितियो बुरुली मार्क्स हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो कहाँ पे मिला? ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन को मिला है। इसका नाम याद रखना, गार्डन सिटियो बुरुली मार्क्स। उसके बाद यदि त्रिशू एंड नीलाम्बुर एंड वारंगल cities are included in the UNESCO global network of learning cities। तो इनका थोड़ा नाम ध्यान रखना, और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। आर्मी रेड टीम हैज वॉन द 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022। तो आर्मी रेड टीम ने वॉन किया है 72nd जो इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो। इंडियन नेवल अकेडमी हैज ऑर्गेनाइज द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 इन केरला में। कहाँ पे? केरला में। और ये किसके द्वारा जो ऑर्गेनाइज की गई है?
जो चैंपियनशिप है वो इंडियन नेवल के द्वारा। इंग्लैंड हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल कॉम्पिटिशन। सूर्य कुमार यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गैब्रू। तो अर्बन गैब्रू के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को। रणवीर सिंह हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो ब्रांड एम्बेसडर जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। सरबंदा सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड द इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ओके। मीनाक्षी लेखी यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज द बुक क्या? स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों। तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है वैसे। धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द जागृति प्रोग्राम फॉर रामाकृष्ण मिशन। तो जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है जागृति प्रोग्राम ऑफ रामाकृष्ण मिशन। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज़ लॉन्च घर पोर्टल। तो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट ने क्या किया? लॉन्च किया है, घर पोर्टल को लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विल सेटअप करेगी स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन ऑफ नीति आयोग। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं ना पहले। बाय नीति आयोग द कंट्री फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रीएट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया बीन लॉन्च। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये प्लेटफॉर्म? नीति आयोग के द्वारा। बाबू मानी फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन पास अवे एट द एज ऑफ 59 की एज में इनकी मृत्यु हो गई। फॉर्मर फुटबॉलर थे। डाइट्रेच मैटी सिचिज द फाउंडर ऑफ रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम हैज़ पास अवे। तो जिन्होंने ये रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग जो टीम है उन्होंने जो मतलब फाउंड की थी, तो उनकी मृत्यु हो गई है। इनका नाम ध्यान आप रखना, थोड़ा अजीब सा नाम है। द रीइनोवेटेड तवांग वॉर मेमोरियल लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नेशन। तो इसको रीइनोवेट कर दिया गया है। तवांग वॉर मेमोरियल है जो कहाँ पे लोकेटेड है? ये तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। इन अमेरिका, हाँ ये हो गया ना क्वेश्चन। इन अमेरिका गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हैज़ बीन ओपन। तो ये ओपन हो गया है अमेरिका में ये म्यूजियम, गांधी म्यूजियम। भुज गुजरात डिड पीएम मोदी डेडिकेट इंडियाज फर्स्ट अर्थक्विक मेमोरियल टू द नेशन। तो पहला जो इंडिया का अर्थक्विक मेमोरियल है नेशन का, भारत का, तो वो भुज में है, गुजरात में। पीएम मोदी ने उसको इनोग्रेट कर दिया, डेडिकेट कर दिया। ठीक है। राजेंद्र सिंह पवार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एट द FICCI हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है। तो राजेंद्र पवार ने ऑनर्ड किया है। तो ये कौन सा अवार्ड? ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट कहाँ पे? इसमें एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड में, मतलब इस फील्ड में। HCL टेक्नोलॉजी हैज़ बीन गिवन द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। HCL टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? हैज़ बीन गिवन द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर अवार्ड 2023। पुनीत राजकुमार फेमस एक्टर विल बी ऑनर्ड पोस्टाम्यूशली विद द कर्नाटका रत्ना अवार्ड बाय द गवर्नमेंट कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनको ये अवार्ड दिया है। क्या नाम है? पुनीत राजकुमार, फेमस एक्टर हैं ये। उसके बाद है जी द गरुड़ा शक्ति 2022 जॉइंट एक्सरसाइज हैज़ बीन कनेक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया एट कहाँ पे? कारावांग में। तो जो गरुड़ा शक्ति आप ध्यान रखना, ये कौन सी कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। विशाखापट्टनम इज़ द बिम्बेक्स 2022 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज विशाखापट्टनम में हुई भी। इंडियन नेवी सेल्थ फ्रिगेट INS तर्किश हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद सूडान के साथ में। ये जो हमारी सेल्थ फ्रिगेट है इसने पार्टिसिपेट किया, नेवी का एक्सरसाइज थी भी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 5 वर्ल्ड कप। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले प्लेयर बने हैं वर्ल्ड में जिन्होंने स्कोर किया है 5 वर्ल्ड कप्स में। इन मलेशिया सुल्तान जोहर कप 2022 विल बी ऑर्गेनाइज। तो मलेशिया में सुल्तान जोहर कप है वो ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद अंतिम पंघाल हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल। जो पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने क्या किया है? विन किया है गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। नाम याद रखना, अंतिम पंघाल, पोंगाल नहीं पंघाल। तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। तमिलनाडु पहला स्टेट बना है
ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट का रोल क्रिएट किया गया है। तमिलनाडु हैज अनाउंस द 5th एलिफेंट सेंचुरी इन द, ये क्या है, अगस्था यमामलाई लैंडस्केप में। इंडिया फर्स्ट इसका नाम है, जो इनकी 5th एलिफेंट सेंचुरी उसका। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन तमिलनाडु में। द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन रिलीज बाय धर्मेंद्र प्रधान, हमारे यूनियन मिनिस्टर उनके द्वारा। पीसी बाला सुब्रमण्यम हैज़ पब्लिश द बुक रजनी के मंत्रा, तो किसके द्वारा ये बुक पब्लिश की गई? पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हैज़ रिलीज द बुक द मैकमोहन लाइन, तो ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन के द्वारा। दीपा मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ नी कश्या इनिशिएटिव की जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दीपा मलिक को। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड कन्नड़ा फिल्म एक्टर सुदीप एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कन्नड़ा फिल्म का जो एक्टर है सुदीप, उनको ब्रांड एम्बेसडर। और बंधन बैंक हैज़ अपॉइंटेड सौरव गांगुली लीजेंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। चेन्नई हैज़ द 3rd मेजर सर्वे वेसल इक्साक हैज़ लॉन्च एडिंग टू दी स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन नेवी में, ये इसको कंडक्ट कर लिया गया है। कहाँ से? चेन्नई से। 3rd मेजर सर्वे जो सर्वे वेसल है वो है, इसका नाम क्या है? इसाक, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इन बेंगलोर द बेनियल एयर शो एयर इंडिया, ये है ना डिफेंस वाले जो एग्ज़ाम है एनडीए के हो गए, आर्मी के जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। एसएससी सीजीएल में भी बन जाते हैं, बट बैंकिंग के एग्जाम में मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी याद होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए यार। इन बेंगलुरु द बाइनियल एयर शो एयर इंडिया विल बी हेल्ड फ्रॉम 13 से 17 फरवरी 2023। तो बेंगलुरु में ये जो एयर शो है ये हेल्ड हुआ है कब से कब तक? 13 और 17 फरवरी 2023 में। होगा, हुआ नहीं है, होगा, मैं भी ना कुछ भी बोल रहा हूँ। इन फिजी पैसिफिक कंट्री द 12th वर्ल्ड हिंदी डे विल बी ऑर्गेनाइज फॉर फर्स्ट टाइम, तो फिजी में ये पहला, मतलब फिजी में पैसिफिक कंट्री है ये, उसमें 12th जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा फर्स्ट टाइम। इन महाराष्ट्र द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी ऑर्गेनाइज। आज़ादी सेट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट डेवलप 750 गर्ल्स फ्रॉम 75 रूरल स्कूल टू बी लॉन्च बाय इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।